चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस की और छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि इस बार धनतेरस पर आप कौन सी चीज जरूर खरीदें ताकि जीवन में आपको सफलता मिल सके और आपका भाग्य आपका साथ दे सके। आज शाम को 5:59 तक धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, तो शाम को 5:59 के पहले कौन सी चीज आपको खरीद लेनी है जिससे आप अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर पाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि इस बार धनतेरस पर धन कैसे बरसेगा। बात करेंगे कि इस बार धनतेरस पर अपनी राशि के हिसाब से कौन सी चीज आपको जरूर खरीदनी है और आपको बताएंगे कि इस छोटी सी खरीदारी से आपकी कौन सी मनोकामना कैसे पूरी हो जाएगी। तो इस बार धनतेरस के पर्व पर आप कौन सी चीज खरीदें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में, इसके उपरांत तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर चीजों को खरीदना शुभ क्यों होता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शास्त्र कहता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन वस्त्र, आभूषण और अलंकार खरीदना शुभ होता है। यानी त्रयोदशी किसी भी महीने की हो, आप नई चीजें खरीदना चाहते हो, नई चीजें लाना चाहते हो, तो ये त्रयोदशी की तिथि आपके लिए शुभ होती है। और वैसे ये कार्तिक की त्रयोदशी है और भी ज्यादा शुभ है। माना जाता है कि इस दिन की खरीदारी से धन समृद्धि बढ़ती है। अगर आप धनतेरस के दिन कीमती चीजों की खरीदारी करते हैं या महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी करते हैं तो इससे आपकी धन और आपकी समृद्धि बढ़ती है। वैसे इस दिन कुबेर देवता की पूजा करना बेहद शुभ होता है। कुबेर कौन है? वित्ताधिपति हैं, माता लक्ष्मी के सचिव माने जाते हैं। और कुबेर यक्षराज हैं, यक्षों के देवता हैं। और ऐसा हम मानते हैं कि जो दुनिया भर का पैसा छुपा हुआ है वो यक्षों के पास है। इसलिए धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा भी की जाती है। और माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर ही धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। चूंकि वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे, कलश क्या है? कलश माने लोटा, एक तरीके का बर्तन है। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हो गई।
और तब से ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि धनतेरस पर बर्तन जरूर खरीदते हैं, चाहे चम्मच खरीदें, चाहे गिलास खरीदें, चाहे कटोरी खरीदें, थाली खरीदें, धनतेरस पर बर्तन जरूर खरीदते हैं। उसका जो संबंध है वो धनवंतरी के कलश से होने की वजह से खरीदा जाता है। अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी जरूर करनी है आपको। इस साल धनतेरस पर कौन सी चीजें आप जरूर खरीदें जिससे किस्मत आपका साथ जरूर दे। पहली चीज जो धनतेरस पर खरीदेंगे वो होगी मिट्टी के दीपक। जी हां, मिट्टी के दीपक। दीपक के बिना दीपावली संभव नहीं है। दीपावली का मतलब है दीप की आवली, दीपों की पंक्तियां। इसीलिए दीपावली पर दीपक के बिना संभावना बनती ही नहीं है। जहां तक संभव हो धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे मिट्टी के दीपक खरीदें। साथ में 3 मिट्टी के बड़े दीपक जरूर खरीदें। इन्हीं का प्रयोग करके दीपावली की मुख्य पूजा की जाएगी। छोटे छोटे दीपक पूरे घर में जलाए जाएंगे। एक बड़ा दीपक जो आप खरीदेंगे वो मुख्य दीपक होगा, जो लक्ष्मी माता के सामने जलेगा, घी का दीपक होगा। दूसरा बड़ा दीपक होगा सरसों के तेल का, ये मां काली के सामने जलाया जाएगा। और तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल के दीपक के ऊपर रख दिया जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल जम सके। तो 3 बड़े दीपक आपको खरीदने हैं और ढेर सारे छोटे छोटे मिट्टी के दीपक खरीदने हैं। दीपावली के दिन इन्हीं से मुख्य रूप से दीपावली मनाई जाएगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? लक्ष्मी माता की और गणेश जी की मूर्ति। ये भी धनतेरस के दिन खरीदिए। हालांकि पूजा की शुरुआत इन मूर्तियों की जो होगी वो दीपावली के दिन होगी, लेकिन धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदनी चाहिए। दीपावली की जो पूजा है ये मुख्य रूप से गणेश लक्ष्मी की पूजा है। धन के लिए माता लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धनतेरस पर ही इनकी मूर्तियां खरीदी जाएंगी, धनतेरस पर ही इनकी मूर्तियां लाई जाएंगी। गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए गणेश जी की मूर्ति अलग और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग होनी चाहिए। गणेश जी के जो सूंड है मूर्ति में वो बाईं तरफ होनी चाहिए, वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी सूंड बता दी आपको। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर बैठी हुई हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। दोनों ही मूर्तियों के बारे में जान लीजिए कि ये मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और ये मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई हो तो बहुत अच्छा होगा। वैसे गणेश लक्ष्मी की सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्तियां भी ला करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्तियां हो तो सबसे ज्यादा शुभ होगा। तीसरी चीज जो आप दीपावली पर खरीदेंगे वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र क्या होता है? गोमती चक्र एक विशेष तरीके का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की तरह की आकृति बनी होती है। ये कई रंगों का गोमती चक्र आता है जिसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गोमती चक्र को रत्न की तरह अंगूठी में भी धारण किया जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 गोमती चक्र जरूर खरीदें। दीपावली के दिन गोमती चक्र मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और इसके बाद अगले दिन उसे धन रखने के स्थान पर रख देंगे।
यानी 5 गोमती चक्र कम से कम धनतेरस के दिन खरीद करके ले आइए, अपने पूजा स्थान पर रखिए और दीपावली पर जब मुख्य पूजा करेंगे तो वो गोमती चक्र माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। चौथी चीज है कौड़ी। कौड़ी जानते होंगे, खास तौर से जो हमारे भाई बहन, जो हमारे दर्शक गांव के इलाकों से संबंध रखते हैं या थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड रूरल है, वो जानते होंगे कि कौड़ी क्या होती है। कौड़ी जो है एक समुद्री जीव का खोल है। धन प्राप्त करने के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। पहले कौड़ी को पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे, सामान का लेन देन करने के लिए, और पूजा के लिए, धन के लिए भी इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदें। दीपावली के दिन इन कौड़ियों से विशेष पूजा करें। इससे अविवाहितों का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जो लक्ष्मी जी का मुख्य दीपक आप जलाते हैं घी का, दीपावली की रात को उसी घी में ये 5 कौड़ी डाल दीजिएगा। अगले दिन इन 5 कौड़ियों को निकाल करके, साफ करके, लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मेन डोर पर लटका दीजिएगा। इससे घर में रहने वाले अविवाहित लोगों का विवाह होगा और इसको लटकाने से कर्ज की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। 5वीं चीज है चांदी। चांदी की चीजें लोग धनतेरस पर बहुत खरीदते हैं। जिनके पास पैसा है वो भी खरीदते हैं, जिनके पास कम है वो भी खरीदते हैं, लेकिन आमतौर पर धनतेरस पर चांदी खरीदना बड़ा शुभ होता है। चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है, प्रोस्पेरिटी की धातु है, और यह माना जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से, उनकी आंखों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत अच्छा होता है। और इसी चांदी की वस्तु से दीपावली का पूजन किया जाता है। आप चांदी का सिक्का खरीदें, चांदी की प्लेट खरीदें, चांदी की गिलास खरीदें, चांदी की जो भी चीज ले आएं उसको ला करके पूजा स्थान पर रखें, और जब दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे तो उस चांदी की वस्तु की भी पूजा की जाएगी। जो भी चांदी की वस्तु दीपावली पर खरीदी जाती है उसे साल भर संभाल करके रखा जाता है, और साल भर के बाद उस वस्तु को आप चाहें तो अपने लॉकर में रख लें, वरना साल भर तक उसको रसोई में रखना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। धनतेरस पर एक चीज और खरीदी जाती है और वो खरीदना बड़ा शुभ होता है, उसे कहते हैं झाड़ू। झाड़ू को सामान्यतः लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए झाड़ू पर पैर मारना, पैर लगाना उचित नहीं होता। धनतेरस पर 2 झाड़ू जरूर खरीद लाइए, एक मुलायम झाड़ू, एक सींक वाली झाड़ू, 2 तरह की झाड़ू आती है, दोनों खरीद लाइए। इनका प्रयोग दीपावली की पूजा के बाद अगले दिन से करेंगे, लेकिन झाड़ू ले आएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और जो पुरानी झाड़ू है वो दीपावली के अगले दिन घर से बाहर कर दीजिएगा। अगर धनतेरस पर आप झाड़ू खरीदते हैं तो साल भर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ घर से पुरानी झाड़ू निकाल देने से जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो धनतेरस पर ये 6 चीजें जो हमने आपको बताई, ये आपको जरूर खरीदनी है अपने सौभाग्य के लिए, अपनी सफलता के लिए और अपनी समृद्धि के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। धनतेरस पर महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी से भी ज्यादा जरूरी काम क्या है? जो काम करना धनतेरस पर सबसे ज्यादा जरूरी है, ये काम कौन सा है और कैसे किया जाएगा, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए इस बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुष्पा जी, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। पुष्पा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ पंडित जी। जी बोलिए। नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। महाराजगंज से। जी, क्या जानना चाहती हैं अपने पति के बारे में? सॉरी, मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा मायके महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गोरखपुर से बोल रही हैं। ये बताइए क्या सवाल है पति के बारे में? मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जैसे टीचर लाइन में जॉब करते हैं, तो उनके मतलब नौकरी पे कोई संकट तो नहीं है? जन्म की तारीख पता है अपने पति की? नहीं, उनका तारीख तो नहीं। कितनी पता उम्र है मेरा आपके था। पति की? हाँ, कितनी उम्र है आपके पति की? मेरे पति का मार्कशीट के अनुसार 82 का है। 82 का है, यानी 38 साल की उम्र है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ? 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच 2। देखिए, जो प्रश्न कुंडली आपकी बनती है और जो नंबर आप बताती हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी आपके पति की नौकरी पे संकट की संभावनाएं बनती हैं और ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके पति का अपने उच्चाधिकारी के साथ, अपने बॉस के साथ बेवजह का विवाद हो सकता है और आपके पति का स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर होने की नौबत भी आ सकती है। क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा करिए, अपने पतिदेव को बोलिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार सूर्य देव का मंत्र पढ़ें, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे और बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि इस बार धनतेरस पर कौन सी चीजें आपको जरूर खरीदनी है। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं तो कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर के चेहरे पे लगाइए और सो जाइए। सुबह उठ करके चेहरे को अच्छी तरह से नॉर्मल पानी से धो कर साफ कर लीजिए। चेहरे का जो कालापन है वो निश्चित रूप से, चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, परिवार में लाभ के योग बन रहे हैं, बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, काफी थकान रहेगी, व्यर्थ की चिंता ना करें, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन का खर्च बढ़ेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, लेकिन नए काम की शुरुआत से इस समय बचिएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, उपहार सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, इस समय लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 85%। तुला राशि, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, रिश्तों की समस्या से बचें, हालांकि परिवार में आपके शुभ कार्य होता हुआ दिख रहा है।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में आपके सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, लेकिन आज के दिन वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, बेवजह के बाद विवाद ना करें, अपने स्वास्थ्य का आज बहुत ध्यान रखें, कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, आज के दिन चोट चपेट से बचिएगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, ज्योति हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए ज्योति। मेरा नाम ज्योति है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 सितंबर 1991 है। समय बताइए। समय है 11:15 बजे सुबह के। सुबह के। कहाँ जन्म हुआ है? जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। मेरा प्रश्न ये है, 2 साल से मेरी शादी फिक्स हो रखी थी, लेकिन लड़के ने लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया है। और अब मुझे ये पूछना है कि मतलब क्या है मेरी शादी का, और मतलब थोड़ा सा अभी ऐसे। कुंडली वृश्चिक लग्न की है आपकी और राशि आपकी बनती है मीन, और आपकी कुंडली में कुल मिला के 2 विवाह होने की संभावना भी दिखाई देती है। तो ऐसा हो गया पहले कि एक बार शादी तय होकर के आपकी टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उससे 2 शादियों के योग में थोड़ी कमी आ गई है, आपके लिए बेहतर हुआ। दूसरी बात यह है कि आपकी शादी अगले साल होने की संभावना बनती है। अगले साल जनवरी से लेकर के अगस्त के बीच का जो समय है, इस समय में आपकी शादी हो जाएगी, शादी अच्छी होगी, वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। आपको अपने क्रोध का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध बहुत ज़्यादा है और दूसरा स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहता है। जल्दी विवाह के लिए, जीवन में सफलता के लिए एक रत्न बनवा के पहन ले, उसको कहते हैं ओपल। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अगर आप ओपल पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं उनका हाल जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में धन और कर्ज की समस्या दूर होगी, विवाह और संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, व्यापार में और आपके रहने के स्थान में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस साल स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, खासतौर से चोट चपेट का, क्योंकि उसके हिसाब से सेहत में दिक्कतें आपके दिख रही हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर नित्य प्रातः भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि धनतेरस पर महत्वपूर्ण चीजें तो आप खरीदेंगे ही, खरीदारी करेंगे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या है? देखिए, धनतेरस पर चीजों की खरीदारी से भी ज्यादा जरूरी काम है दान करना। धनतेरस पर वस्त्र, आभूषण और कीमती चीजों का या रुपए पैसे का दान करना चाहिए। साथ ही साथ किसी अस्पताल में, किसी चिकित्सालय में भी जो गरीब मरीजों के लिए फंड होता है, उसमें दान करना आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय होगा आपके लिए रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे घर के सदस्यों की संकटों से रक्षा होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का जो समय होगा
वो होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।